बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ERP, ई कॉमर्स और नेटवर्क कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं 2-3 मिनट में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए लास्ट लेक्चर भी। ERP क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल जिसके थ्रू पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा नहीं था। मतलब अगर सेल्स वाले डिपार्टमेंट ने जो है प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना होता था, तो वो कई रास्तों से कई दिनों में गुजर के उसके पास फाइल पहुंचती थी। देन ही विल बी एबल दैट के उसको जो है ये चीज़ चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट को। अब जो है उससे बिज़नेस को लॉस भी बहुत था, लोग करप्शन भी बहुत करते थे। तो ERP से क्या हुआ, लाइक अ सर्वर के जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर बिल्डअप करते हैं, तो उसमें अपनी सारी फैसिलिटीज़ रखते हैं और सारे बैरियर्स भी लगाते हैं जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिए। ERP जो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने ई कॉमर्स पढ़ा था। ई कॉमर्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त या मार्केटिंग या बिज़नेस आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, थ्रू इंटरनेट कर रहे हो, अपनी चीज़ें बेच रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, अपनी चीज़ें ख़रीद रहे हो। ये जो है वो ई कॉमर्स होती है। और इसके अलावा ई कॉमर्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। B2B, B2C, ठीक है, बिज़नेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और इस तरह जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी इसकी। लास्ट में हमने जो है नेटवर्क कोलैबोरेशन पढ़ा था, इन विच सेशन के हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क जो कोलैबोरेशन है वो किस तरह होनी चाहिए, या कोई टीम बिल्डअप जो आपकी टीम है वो किस तरह एक नेटवर्क बना के ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की GDP या इस तरह की जो है वो चीज़ों को बूस्ट कर सकती है। दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर. Now we are discussing our today's lecture. It's about e-governance. E-governance means before starting the lecture, I would like to announce that it was your last lecture. It is last lecture. ये आपका जो है वो लास्ट लेक्चर होगा क्लास। शुक्र है जान छूट गई है, कंटेंट आपके जो है वो पूरे हो चुके हैं। खुश हो जाए, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट से आपकी जान छूट गई है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है ई गवर्नेंस के बारे में। लास्ट हमारा टॉपिक है क्लास लेक्चर 20। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है। गवर्नेंस से पहले हमें थोड़ा इसका जो सिनोनिम हमें मिल रहा है वो गवर्नमेंट से मिल रहा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस थोड़े से ना सिनोनिम्स पेश करते हैं, जैसे कि एक ही तरह के मीनिंग दे रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। गवर्नमेंट जो होता है क्लास वो एक इंस्टीट्यूट या जिसे आप कह लें एक अदारे का नाम है, ठीक है। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस को अगर मैं आपको समझाऊं तो लेट मी गिव अ एग्जांपल टू यू, कि अगर आप जो है वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, या आप फॉरेन कंट्रीज़ जा रहे हैं या किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसमें आपका पासपोर्ट है, उसमें आपका ID कार्ड है, उसमें आपकी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप क्या करते हैं, किसी जगह पे खाना खाते हैं और अपनी फ़ाइल भूल जाते हैं, या कोई आपकी फ़ाइल उठा के ले जाता है, या वट एवर जो भी होता है, आपकी फ़ाइल गुम जाती है। उससे आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सारे क्या हो जाते हैं, गुम जाते हैं। अब आप जो है वो परेशान हो जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके जो है पासपोर्ट दोबारा बने, ID कार्ड दोबारा बने, डॉक्यूमेंट्स दोबारा बने। तो आप जो है मुतलका अदारे से कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हम जो है वो फॉलो करें जिससे हमें जो है वो हमारा ID कार्ड या पासपोर्ट मिल जाए। वो कहते हैं कि इस तरह आप जो है वो पहले FIR दर्ज करवाएं कि आपका जो है ID कार्ड या पासपोर्ट गुम गया है। उस FIR की कॉपी लाएं, फिर हमारे पास जो है टोकन लें, टोकन लेने के बाद जो है अपना ID कार्ड बनाएं, और 15 दिन 20 दिन के बाद आपको ID कार्ड मिलेगा, दैन पासपोर्ट बनेगा। फिर उसके बाद आप अपने जाके क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, पासपोर्ट गुमने से लेकर या ID कार्ड गुमने से लेकर ID कार्ड नया बनने तक,
जो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे कि वो आपका दोबारा जो है वो आईडी कार्ड या पासवर्ड बना सके, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है। या आप इसको एक और एग्जांपल लेना चाहें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हर ईयर के एंड पे जो है वो एक जीडीपी ग्राफ बनता है, जिसमें आपकी प्रोग्रेस, आपका जो काम, आपकी जो सारा एनालिटिकल जो है वो सेशन क्रिएट करके वो आपको देते हैं। ठीक है। तो उसमें आपकी सारी प्रोसेस और आपका सारा जो है वो जो भी आपने साल में कारनामा किया होता है, जितना जितना जो जिस डिपार्टमेंट में जिसने जो ग्रोथ की होती है, वो सारा जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखाते हैं। सो एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आपको काम देती है, नया साल स्टार्ट होता है, वो आपको कहती है कि ये काम आपके हिस्से में है, यू हैव टू परफॉर्म दिस इंटायर ईयर। तो आपने सारे जो साल में ये काम करना है। तो एट द एंड जब आप साल एंड होता है, आप खपते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, उस काम को, उस गोल को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो वो जब गोल अचीव हो जाता है, तो गोल मिलने से लेकर गोल अचीव होने तक आपने जो जो प्रोसेस किया है, जो जो काम किए हैं, उसको कहते हैं गवर्नेंस। ठीक है। अब आ जाए ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब यही काम जो आपने किए थे, फॉर एग्जांपल आपने अपना आईडी कार्ड बनवाना था, आपने क्या किया? एफआईआर गए, एफआईआर के लिए कहाँ गए? पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए। उन्होंने जो है वो कलम से लिखी एफआईआर, और वो जो है आपको कहा कि आप ना इसकी कॉपी करवाना है। आप उसकी कॉपी करवाने गए, आपके पास वो एफआईआर भी गुम होगी। ठीक है। या आपने कॉपी करवा के उन्हें दी, उनके पास से ओरिजिनल एफआईआर गुम होगी। तो हर तरफ से आपको क्या मिलना शुरू हो जाता है? लॉस मिलना शुरू हो जाता है। एफआईआर खो जाएगी, फिर एफआईआर खोगी, आप उसके पास कॉपी नहीं लेके नादरा के पास गए तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो अगर तो आप इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स में आते हैं, किस लिहाज से आते हैं? अगर आप पेपर वर्क पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं है कि आपका जो ये प्रोसेस है सारा क्या हो सके? सेव हो सके, तो फिर तो क्या है? आप लॉस में हैं। ठीक है। तो अगर इसी सारे प्रोसेस को, इसी सारे काम को हम किसी ना किसी तरह ऑनलाइन कर दें, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू ग्लोबली हम जो है वो इसको परफॉर्म करना शुरू कर दें। ठीक है। गवर्नमेंट के सारे काम, गवर्नमेंट जो भी काम करती है, गवर्नमेंट ने, जैसे अगर आप ये देखें, एफआईआर भी आजकल तो अब तो क्या हो गई हैं? ऑनलाइन हो गई हैं। मतलब आपका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन पड़ा हुआ है कि इस बंदे ने ये काम किया है, ये फ़लाँ एफआईआर इसकी जो है वो दर्ज है। जैसे आप अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाएं तो वो आपसे क्या करते हैं कि देखते हैं आपका रिकॉर्ड कि इसके पास इसकी कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज। तो 2 क्लिक से आपका सारा का सारा रिकॉर्ड मिल जाता है, बजाय कि वो कहें जी फ़लाँ ऑफिस में जाएं, फ़लाँ दफ्तर में जाएं, वहाँ से फ़लाँ फाइल लेके आएँ, ताकि हम वहाँ से आपका रिकॉर्ड देख सके कि आपके जो है कोई नाम एफआईआर तो नहीं है। फिर वो पेपर वर्क में रिकॉर्ड देखेंगे। इसमें ये भी होता है कि आप जो जिस बंदे के पास फ़ाइल पड़ी हुई है उसको थोड़े से पैसे दें और वो फाइल उठवा लें और उससे अपने जो एफआईआर गैप करवा दें। तो इससे जो है वो करप्शन भी, ई कॉमर्स से करप्शन भी रिजॉल्व होती है। ठीक है। वो आगे हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो आप क्या करते हैं? आपने ये काम क्या किया? सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया, तो एक क्लिक से उन्हें पता चल जाता है कि इसके जो है वो एफआईआर है या नहीं है। सो गवर्नमेंट के अंडर जो भी काम आते हैं, गवर्नमेंट जो भी प्रोसेस करती है, अपने टेंडर देती है, अपने जो है वो ठेके वगैरह, या अपनी जो है वो कोई प्रॉपर्टी सेल करती है, कोई गवर्नमेंट की गाड़ियाँ सेल होती हैं, जो भी इस तरह के काम हैं वो क्या करती है? ऑनलाइन करती है, ताकि हर बंदा हर नोटिफिकेशन को, हर सेल परचेज को क्या कर सके? देख सके। किसी के साथ बिजनेस करना है तो भी गवर्नमेंट क्या करती है? ऑनलाइन भी आप पे करती है, ताकि हर बंदा देख सके और रिस्पॉन्सिबल हो सके गवर्नमेंट के, हम आपको जवाब दें हैं, हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू करना जो है वो क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। ये इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है वो आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आपके जहन में कंप्यूटर ही आएगा। ठीक है। तो आप इसको थ्रू कंप्यूटर ले लें।
तो ये जो है आईसीटी का इंटीग्रेट है और हर एक प्रोसेस में इसकी इंटीग्रेशन होती है, मतलब हर एक प्रोसेस को ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, हर एक प्रोसेस को देखता है जो गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर हैं और इलेक्ट्रॉनिकली हैं, मतलब थ्रू इंटरनेट हैं। सो इसका जो मेन पर्पस जो है वो इन्हांस करना है गवर्नमेंट की एबिलिटी को टू फुलफिल दी नीड्स ऑफ पब्लिक, के पब्लिक की नीड्स को फुलफिल करना इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। आइदर इट इज़ रिलेटेड टू सिटीजन, आइदर इट इज़ रेलिवेंट टू बिजनेस, आइदर इट इज़ रेलिवेंट टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ स्टेट्स होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, आर्मी का है, इस तरह हर डिपार्टमेंट के साथ भी गवर्नमेंट की डीलिंग थ्रू जो है वो क्या हो, ई कॉमर्स या ई इलेक्ट्रॉनिकली हो, ठीक है। और अगर किसी का बिजनेस करना है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो, अगर किसी सिटीज़न के साथ जो कम्युनिकेट करना है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो। सो इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो सिटीज़न से कर रहा हो, बिजनेस से कर रहा हो, गवर्नमेंट से कर रहा हो, ठीक है। और वो ख्वाह किसी भी लेवल पे हो, मतलब एट एवरी लेवल, वो नेशनल लेवल पे हो, वो लोकल लेवल पे हो, वो स्टेट लेवल पे हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ज़राए के इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिकली जो है सोर्सेज को इस्तेमाल करके टू प्रमोट अ गुड गवर्नेंस, एक गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना किसका काम है, ई गवर्नेंस का काम है, ठीक है। ये इस तरह करता है कि इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मोरल जो है सब कुछ ये संभालता है, ठीक है। और इस सिस्टम के थ्रू सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज और जो है कम्युनिकेशन थ्रू पीपल, थ्रू सिटीजन्स, थ्रू अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या होते हैं, क्विकली इफ़ेक्टिव और मैनर्स जो होते हैं उसमें जो है वो हासिल किए जा सकते हैं, उसमें जो है वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं। फास्ट होती है ये, और क्या होती है, क्विकली होती है। ज़ाहिर बात है जो इंटरनेट पे है, जो ऑनलाइन चीज़ है, वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि विद इन 1 और 2 सेकंड आपको वो बता देगा कि आपके डेटाबेस में ये वाली जो FIR आपके नाम पे है या नहीं है, ठीक है। जैसे अभी आप नादरा में जाएं तो आप जो अपना डाटा निकलवाना चाहें तो एक क्लिक से आपको बता देगा कि आपके जो है माँ बाप का नाम क्या है, आपकी जाए पैदाइश कहाँ पे है, आपका सन ऑफ पैदाइश क्या है, ठीक है। तो हर चीज़ वो क्या करेगा, आपको बता देगा, इवन आपके फिंगरप्रिंट्स भी आपको दिखा देगा। तो ये क्या है, मोर क्विकली है। इससे अच्छा जो ट्रेडिशनल थे वो क्या करते थे, पुराने जो इस ई गवर्नेंस से पहले काम था वो पेपर वर्क पे था। इवन आप अभी भी नेशनल बैंक में चले जाएं तो वो क्या करते हैं, ये नंबर लगा के आपको आपकी जो है वो टोकन पे नंबर लगा देते हैं। तो अभी पाकिस्तान में इसकी इतनी डेवलपमेंट भी नहीं हुई कि जो हर अदारे को उन्होंने क्या कर दिया हो, ई गवर्नेंस कर दिया हो। कई अदारे उन्होंने अभी जो है वही पुराने रजिस्टर और पुरानी जो है वो ख़त व खताबत के तौर पर रखे हुए हैं, सही है। तो होप्स हो कि आपको ई गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है टू इंक्रीज द गवर्नमेंट एंड सिटीज़न इंटरेक्शन। ज़ाहिरी बात है जब हर चीज़ जो है वो वेबसाइट पे होगी, हर चीज़ ऑनलाइन है, अवेलेबल है, तो हर बंदा क्या कर सकता है, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें ये ट्विटर की, तो आप क्या करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी ट्वीट में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर को, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को, अपने CM PM सबको जो क्या कर सकते हैं उसमें मेंशन कर सकते हैं। और वो पढ़ते भी होंगे और वो कई लोगों के ट्वीट का वो आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं। सो क्या है, ये भी एक सोर्स है, ये भी ई गवर्नेंस है, ठीक है। या आप इस तरह कर लें कि कोई वेबसाइट बनाई, जैसे 8787 जो पुलिस कंप्लेंट सेंटर है, IG जो है वो पंजाब ने लॉन्च किया है, तो ये ऑनलाइन भी है, वेबसाइट भी है इसकी। तो आपको किसी भी गवर्नमेंट के अदारे से या किसी भी बंदे से कोई प्रॉब्लम है, शिकायत है और आप हक पे हैं और आपकी बात जो सुनी नहीं जा रही, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन दर्ज करें, वो एक्शन लेंगे, गवर्नमेंट एक्शन लेगी। इससे क्या होता है कि आप और गवर्नमेंट के दरमियान क्या है, इंटरेक्शन है, ठीक है। या किसी गवर्नमेंट ने कोई जो है अनाउंसमेंट की है कि हमने टेंडर बेचना है या कोई जो है वो ठेका बेचना है या कुछ इस तरह का कुछ हमने बेचना है, गाड़ी बेचनी है या प्लॉट बेचने हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी एक वेबसाइट पे बताएगी
और लोग उस पर क्या करेंगे, जाके इंटरेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से। मेरे जैसा आम बंदा, आप जैसा आम बंदा, हर बंदा क्या कर सकता है, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकता है। इंटरेक्शन होती है गवर्नमेंट की और सिटीज़न के दरमियान। नेक्स्ट देखिए, टू इनकरेज सिटीज़न पार्टिसिपेशन। तो ज़ाहिरी बात है, जब हर बंदा देखेगा, जब हर बंदा ई गवर्नेंस पे आएगा और देखेगा कि ये तो यार बहुत अच्छा काम है, इससे तो मैं अपनी कंप्लेन भी कर सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ, मुझे किसी MP MNA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, गवर्नमेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके अपना जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो सिटीज़न की पार्टिसिपेशन है वो इनक्रेज होती है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ई गवर्नेंस ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखिए, टू ब्रिंग दी ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेस। ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद है कि आप देखें हर चीज़ ऑनलाइन है और हर बंदे को नज़र आ रही है, ये कुछ हिडन नहीं है। ये नहीं है कि ये फ़लाँ बंदे को नज़र आएगी, वो फ़लाँ बंदे को नहीं आएगी, क्योंकि वो वेब सर्वर पे है और हर बंदा क्या कर सकता है, उसको अप्रोच कर सकता है, हर बंदा उसको देख सकता है। तो लिहाजा मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, हर बंदा क्या कर रहा है, देख रहा है। सो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में आ जाती है। गवर्नमेंट जो है वो कुछ छुपा नहीं सकती, कि गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये हमने जो है वो बेच दिया है, और या ये हमने काम ये लॉ पास कर दिया, इस तरह कर दिया, तो क्या है हमने हिडन होके कर दिया कि कुछ बंदे को खबर है, कुछ को नहीं है। तो इस तरह नहीं है कि इस तरह जो है ई गवर्नेंस के थ्रू गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, हर चीज़ जो है वो अयां हो जाती है, किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, ठीक है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, इसका क्या मतलब है, देखें जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी ऑफिस में चले जाएं जहां पे अभी जैसे नेशनल बैंक की एग्जांपल ही ले लेते हैं। आप देखें उससे क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, एक बंदा बैठा हुआ है, कैशियर कैश लेता है और कैशियर ही क्या करता है, एंट्री करता है। एक बंदे पे कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं या 4 मिनट लगते हैं, उसका नाम, उसका जो है चालान नंबर लिखने पे, उसको नंबर देने पे और रजिस्टर पे दर्ज करने से, और फिर जो है वो उसको स्टंप लगाने से। तो इससे क्या होता है, इससे 2-4 काम होते हैं। पहला काम तो इससे क्या है, टाइम ज़ाया हो रहा है। दूसरा काम, इससे स्टेशनरी लग रही है, बॉल पेन वगैरह यूज़ होते हैं, रजिस्टर वगैरह यूज़ होते हैं। तीसरा क्या है, लॉस ऑफ डाटा का जो है थ्रेट है। कैसे, अगर वो रजिस्टर गायब हो जाता है तो सारा डाटा गायब हो जाता है, ठीक है, या कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, आग लग जाती है, जिससे क्या होता है कि वो हमारा रजिस्टर जो है वो ख़राब